नमस्कार सभी को। मैं अनिल शर्मा एकलव्य एकेडमी के YouTube चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, हम लोग आर.एस. अग्रवाल पढ़ रहे हैं। आर.एस. अग्रवाल में LCM SCF चैप्टर को हम आज करेंगे, जो कि हम पिछले वीडियो में भी कर रहे हैं। तो अभी तक हमने दोस्तों 50 क्वेश्चन कर लिए हैं LCM SCF में, और आने वाले एक पार्ट और होगा। इस पार्ट के अलावा एक पार्ट और, उस पार्ट में आपका LCM SCF ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों, चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें, क्योंकि ज़्यादा शेयर करोगे तो ज़्यादा लोग जुड़ेंगे, और ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो दोस्तों, जब हमारा टारगेट है कि 1000 सब्सक्राइबर, 1K सब्सक्राइबर अगर हो जाएंगे, जिस दिन भी 1K सब्सक्राइबर हो जाएंगे उसी दिन से दोस्तों यूट्यूब पे हम लाइव क्लास लेना स्टार्ट कर देंगे। तो हमारा टारगेट है कि 1K सब्सक्राइबर हो जाए, 1000 सब्सक्राइबर हो जाएँ। 1000 सब्सक्राइबर पे हम लाइव क्लास लेंगे दोस्तों। लाइव क्लास में पढ़ने में कुछ ज़्यादा मज़ा आता है। जैसा क्लासरूम में माहौल होता है उसी तरीके का थोड़ा माहौल बनता है जब आप लोग कमेंट करते हैं, और यहाँ से हम रिप्लाई भी देंगे, और कोई भी डाउट आता है तो आप तुरंत पूछ सकते हैं। तो दोस्तों, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि 1000 सब्सक्राइबर जल्दी से हो जाएं और हम आपके बीच में लाइव क्लास लेके आएँ। और आने वाले दिनों में रीजनिंग की क्लास बिल्कुल आने वाली है दोस्तों, बिल्कुल टेंशन ना करें। इस चैनल पर सब आएगा, बस थोड़ा सा पेशेंस रखना है, आपको धैर्य रखना है। चलो बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। तो देखते हैं 51 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। 51 नंबर क्वेश्चन दोस्तों ये है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 5834 में, यानी बड़ी से बड़ी संख्या बताना है जो 5834 में से घटा है, तो किससे भाग चला जाए। 20, 28, 32, 32 तथा 35, 20, 28, 32 तथा 35 आपको बताना है दोस्तों। वह बड़ी से बड़ी संख्या इसमें से क्या घटाई जाए कि 20, 28, 32 तथा 35 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। अब बड़ी से बड़ी संख्या तो दोस्तों बहुत बड़ी संख्या भी हम घटा सकते हैं, क्योंकि हमें तो चाहिए क्या, केवल इन संख्या से कट जाए, यानी इनका जो LCM आ जाए। हमें केवल इस संख्या में उतनी संख्या बस चाहिए, क्योंकि विभाजित कराने के लिए हमें केवल इसका जो LCM आएगा ना, वो LCM वाली संख्या बस चाहिए। उसके बाद पूरा माइनस कर दो, हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और बड़ी से बड़ी संख्या आ जाएगी। चलो इसके फैक्टर करते हैं सबसे पहले। तो इसका फैक्टर करोगे तो ये हो जाएगा आपका कितना, 5 7 35, और ये हो जाएगा 8 चौको 32, और ये हो जाएगा आपका 7 चौको 28, और ये हो जाएगा 5 चौको 20। क्या हो जाएगा, 5 चौको 20। सबसे पहले दोस्तों 35 को ही लेते हैं हम। तो 35 को लिया हमने तो 5 गुणा 7 लिख लेंगे। कितना लिख लिया, 5 गुणा 7। अब यहाँ देखो ये 8 चौको 32 है, तो यहाँ 8 है क्या, नहीं है, तो हमने 8 ले लिया। 4 है क्या, 4 भी नहीं है, क्योंकि पूरी संख्या इसी में है 8 चौको 32, यानी 32 पूरा यही है। तो 8 चौको 32 तो हमें लेना ही पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ना 5 है ना 7, 5 7 है और कुछ नहीं है। यहाँ देखो 7 और 4 है दोस्तों। क्या 7 हम कवर नहीं कर चुके, 7 हमने ले लिया है तो 7 है। 4 दोस्तों, हाँ 4 हमारे पास है। यहाँ जाएँ इस संख्या के पास, इसका कोई मतलब ही नहीं। अब इस संख्या के पास चलते हैं तो देखें यहाँ पे 4 है, 4 चाहिए था, 4 यहाँ पे है। 5 चाहिए था, 5 भी है। चलो अब जल्दी से हम इसका मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 5 से करोगे मल्टीप्लाई तो 5 8 40, और 4 चौको 16, 160 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 160 हो जाएगा। ठीक है, 160 का हम 7 में गुणा कर लेते हैं। 0 7 चंग 42 का 2 हासिल, 4 7 एकम 7, 7 4 11। तो दोस्तों LCM कितना आ गया हमारा, LCM आ गया 1120। क्या आ गया, LCM 1120। अब दोस्तों समझना आप, यदि वह कहता आपसे कि छोटी से छोटी संख्या क्या घटाई जाए, यानी इसमें इस संख्या से 5834 से क्या घटाया जाए, मान लो डायरेक्ट ये पूछता 5834 से क्या घटाया जाए कि दी हुई संख्याओं से विभाजित हो जाए, तब तो हमें क्या करना पड़ता, 1120 से हम इस संख्या को भाग करते और जो हमारा शेष फल आता उस शेष फल को हम घटा देते इससे, तो ये पूरा विभाजित हो जाता। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन दी गई है कि बड़ी से बड़ी संख्या घटाना है। क्या घटाना है दोस्तों, बड़ी से बड़ी संख्या घटाना है, यानी हमें केवल इस संख्या में क्या बचाना है, 1120, यानी एक बार बस भाग चला जाए। हमें क्या मतलब है पूरी संख्या से, 1120 5834 जो लिखा है ना, 5834 में से हमें कोई मतलब नहीं। हमें किससे मतलब है, हमें चाहिए 5834 में केवल 1120, यानी 5834 से आप माइनस कर दो 1120, तो वो संख्या आ जाएगी जो घटाना है, क्योंकि 1120 बस चाहिए हमें इससे, यानी 1120 बस हटा लो इससे, किससे, 5834 से। तो 5834 से हमने माइनस कर दिया 1120 को, तो माइनस करते हैं। 4 में 0 गया तो 4 आ जाएगा, 3 में 2 गया तो 1 आ जाएगा, और यहाँ 8 में 1 गया तो 7 आ जाएगा, और यहाँ 5 में 1 गया तो 4 आ जाएगा। यानी इस संख्या से 5834 से बड़ी संख्या 4714 यदि हम घटाएंगे तो जो संख्या प्राप्त होगी क्या होगी, अब 5834 से घटाओगे 4714 को तो यही तो प्राप्त होगा 1120, तो 1120 प्राप्त हो जाएगा।
और 1120 आप जानते हैं ये विभाजित होगा, क्योंकि 1120 क्या है दोस्तों, एलसीएम है। बात समझ में आई होगी दोस्तों। देखो 20, 28, 32, 35 में आपसे कहा था इस संख्या में क्या घटाया जाए, बड़ी से बड़ी संख्या कि दी हुई संख्या ये जो है इन संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो हमने इसका एलसीएम निकाल लिया, क्योंकि एलसीएम अगर इसका एलसीएम जो आया वो अगर इसको विभाजित करेगा तो ये संख्या विभाजित होगी। लेकिन बड़ी से बड़ी संख्या कहा तो 5834 से केवल आप जो जितनी संख्या विभाजित कराना है, क्या कराना है, 1120। 1120 को आप माइनस कर दो, जो शेष संख्या होगी वही संख्या घटाना है। तो 5834 से 1120 माइनस कर दिया, यानी 4714 को घटाना है। तो जो बचेगा वो इस संख्या से विभाजित होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, 52 नंबर का क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन, 52 नंबर क्वेश्चन देखें आप। लिखा हुआ है दोस्तों 52 नंबर का क्वेश्चन, 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18 और 27 में से 12, 15, 18 और 27 लिखा है। 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 12, 15, 18, 27 से में से प्रत्येक से पूर्णतः विभक्त हो। दोस्तों नंबर सिस्टम में भी हमने ऐसे क्वेश्चन पढ़े थे, आपको याद हो। 12, 15, 18, 27 से बड़ी से बड़ी संख्या को विभाजित कराना है। दोस्तों 12, 15, 18, 27 से बड़ी बड़ी संख्या, वो भी कितने अंकों की है, 4 अंकों की। आपको नंबर सिस्टम में बहुत अच्छे से बता चुके। जैसे हम कहें 1 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो आप कहोगे 9, हम कहें 2 अंक की सबसे बड़ी संख्या तो 99। 100 नहीं होगा, 100 आप सोचो तो 100 3 अंक होते हैं, ठीक है। ऐसे ही आप कहो 3 अंकों की तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 99। लेकिन उल्टा कहें सबसे छोटी संख्या तो 1 अंक की सबसे छोटी संख्या 1। इसके बाद आपसे कहें 2 अंक, सॉरी आपसे अगर हम कहें कि मान लो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या तो 3 अंक की सबसे छोटी संख्या 100 हो जाएगी। 3 अंक की सबसे बड़ी संख्या 999 हो जाएगी। तो आप समझते होंगे इस चीज़ को। ऐसे ही 4 अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या हो जाएगी, तो दोस्तों 4 बार 9 9 क्या हो जाएगी, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। तो 4 अंकों की बड़ी संख्या आपको ले लेना है। क्या ले लेना है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 9999। अब देखो किससे विभाजित कराना है, 12, 15, 18, 27 से। तो सबसे पहले हमें इससे विभाजित कराना है, तो हम एक एक संख्या से तो देखेंगे नहीं। हम क्या करेंगे, 12, 15, 18, 27 का एलसीएम ले लेंगे। देखो दोस्तों इसको आप क्या कर लो, फैक्टर कर लो। इसको करोगे तो ये हो जाएगा आपका 9 तिया 27 हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका 9 दूनी 18 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 5 ती 15, और ये हो जाएगा आपका कितना, 4 ती 12, 4 ती 12। चलो इसको लेते हैं 9 तिया 27, 9 तिया 27 ले लिया। अब देखो दोस्तों 9 की आवश्यकता है कि यहाँ पे नहीं है, यहाँ 2, हाँ चलो 2 ले लेते हैं। इसके बाद देखो 5 है क्या, नहीं है तो 5 ले लिया। 3 है क्या, तो 3 देखो आपके पास है, 9 में भी 3 है तो 3 की आवश्यकता नहीं है। मतलब ये काम खत्म हो गया, इसका काम खत्म हो गया। चलते हैं 12 के पास में। 12 के पास में 4, और 4 का मतलब होता है 2 दूनी 4, यानी 2 बार 2 है। यहाँ पे कितनी बार दोस्तों 2 है, एक ही बार, तो 1 2 और लेना पड़ेगा। 3 लेना है क्या, 3 नहीं लेना है क्योंकि 3 है। दोस्तों एलसीएम ऐसे आप हैबिट बनाओगे, बहुत आसानी से एलसीएम ले पाओगे, बस फैक्टर तोड़ना है और आराम से कर लोगे। चलो करते हैं इसको। तो ये हो जाएगा आपका कितना, 9 तिया 27, और 27 दूनी हो जाएगा कितना, 54। 9 तिया 27, 27 दूनी हो जाएगा कितना आपका 54, और 54 का गुणा करना है 5 दूनी 10 में, 10 में करा लो। देखो 9 तिया 27, 27 दूनी 54, और 54 और 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो ये आ जाएगा दोस्तों आपका कितना, 540 एलसीएम आ जाएगा। तो अब आपको कुछ नहीं करना है, 540 से आपको इस संख्या को विभाजित करना है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो भी आएगी उसमें आप फिर क्या कर लेना दोस्तों, माइनस कर लेना। माइनस करने से क्या हो जाएगा, आपको बड़ी से बड़ी संख्या पता चल जाएगी। चलो 540 से भाग करेंगे दोस्तों, आप जानते हैं एक ही बार जाएगा। तो 540 एकम 540, यहाँ 9 का 9 आ जाएगा, यहाँ 9 में 4 जाएगा 5 आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 9 में घटाओगे कितनी बार, 5, तो 4 आ जाएगा। उतार लोगे दोस्तों एक बार और 9, कितनी बार जा सकता है दोस्तों, 9 पन्ना 45, लेकिन ज़्यादा हो जाएगा क्योंकि 40 है, 8 बार चला जाएगा। 8 बार देते हैं तो 0 में 0 हो जाएगा। 8 को 32 का 2 हासिल 3, 8 5 40, 40 और 3 हो जाएगा दोस्तों 43, 43। 8 को 32 का 2 हासिल 3, 8 5 40 और 3 43, 4320 हो जाएगा। 9 से घटाओगे 0 9 आएगा, 9 से 2 घटाओगे 7 हो जाएगा, 5 से 3 घटाया तो ये 2 आ गया, और 4 में 4 गया 279। यानी दोस्तों ये शेषफल जो 279 बच रहा है, ये बता रहा है कि यदि इस संख्या में 9999 279 ना होता तो ये 540 उस संख्या को पूरा विभाजित करता। यानी वो संख्या क्या होगी, तो वो संख्या होगी 9999 माइनस कर दो शेषफल को। किसको माइनस कर दो, शेषफल को। तो करते हैं माइनस,
9 में 9 का जाएगा 0 आएगा, 9 में 7 जाएगा 2 आएगा, और 9 में 2 जाएगा तो कितना 7 आएगा, और 9 का 9 आएगा, यानी 9720 इज अ राइट आंसर। 52 का आंसर हो जाएगा 9720, यानी 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 से विभाजित होगी वो होगी 9720, यानी 9720। ऑप्शन नंबर आपका बी राइट होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 53। अगला क्वेश्चन देखें, बिल्कुल इसी तरीके का क्वेश्चन है, पैटर्न एक ही है, प्रयास करें आप सॉल्व करने का, क्योंकि पैटर्न क्या है उसका, ये था 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, वो है अब 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो 53 में 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी होगी, जो 6, 9 और 12 से पूर्णतः विभक्त हो। किससे हो दोस्तों, 6, 9 और 12 में से प्रत्येक से भाग देने पर शेष 3 बचे। क्या बचे, शेष 3। तो इसको हम करते हैं, थोड़ा सा चेंज है और कुछ नहीं है। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या, तो सबसे पहले 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी दोस्तों, 999 हो जाएगी। अब क्या करना है, आपको पता है कि 3 अंक की बड़ी संख्या लेंगे, जैसा हमने इसमें किया था ऐसे ही भाग करेंगे और घटा लेंगे। तो 6, 9, 12 को आप पहले एलसीएम ले लो। देखो 6 और 12, 6 के पहाड़े में क्या आता है, 12 आता है, तो 6 को नहीं लेना है। 9 और 12, तो 12 को ले लिया। अब 12 को आप तोड़ के लिखो थोड़ा सा, कैसे, 4 × 12। अब देखें 9 में कितने होते हैं, 9 में होते हैं 2 3, 3 × 9, कितने 3 होते हैं, 2 3। आपके पास कितना 3 है, एक ही 3 है। समझना, आप 6 तो लेंगे नहीं क्योंकि 12 में आता है, ठीक है, 6 दूनी 12, 9 लेना पड़ेगा, 3 × 9, और ये होता है 3 चौको 12। तो हमने 12 उठाया पहले, 12 ले लिया। अब यहाँ पे देखोगे एक 3 था, अब एक 3 और चाहिए तो एक 3 और ले लिया। चलो 4 × 12 और 12 का गुणा 3 में, तो 12 × 36 हो जाएगा। कितना आएगा, 36 हो जाएगा। इतना आपने कर लिया, यानी इन संख्याओं का एलसीएम कितना है, 36। हमेशा याद रखना है इन संख्याओं से विभाजित कराना है, इसका मतलब इनके एलसीएम से भी विभाजित कराना है, क्योंकि एलसीएम से विभाजित कराएंगे तो आसान रहेगा। संख्या से कैसे हम एक एक करके देखेंगे कि किससे किससे होगी, किससे नहीं होगी, ठीक है। तो एलसीएम आपको लेना है। एलसीएम लेने के बाद अब देखो आपसे कहा 3 अंकों की बड़ी से संख्या, तो आपसे कहा 3 शेष। अभी इसको छोड़ दो कि 3 शेष बचे। अभी तो आप देखो कि 6, 9, 12 में से प्रत्येक से भाग देना है, यानी पूरा पूरा विभाजित कराओ। तो वो संख्या ढूंढो जो इसको भाग करे पूरा पूरा, किसको, 999, यानी 4 अंकों 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। 36 को आप भाग करो, कितनी बार चला जाएगा दोस्तों, 2 बार, क्योंकि 3 बार तो ज़्यादा हो जाएगा, तो 2 बार देते हैं। तो 2 × 6 12 का 2 हासिल 1, 36 दूनी 72, 72 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 9 में से 2 जाएगा आपका तो 7 आ जाएगा, और यहाँ में 9 से 7 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। कितना बच जाएगा, 27। ये हो जाएगा आपका कितना, 279। समझ में आई बात। 36 को आप फिर का करोगे, कितनी बार चला जाएगा, 3 × 5 = 15, 3 × 6 = 18, 3 × 7 = 21, 3 × 8 = 24। 8 बार देखते हैं दोस्तों, 8 बार चला जाएगा। 8 × 6 = 48 का 8 हासिल 4, 8 × 3 = 24, 24 और 4 = 28, ज़्यादा हो रहा है, 7 बार में ही जाएगा। तो 7 × 6 = 42, 7 × 6 = 42 का 2 हासिल 4, 7 × 3 = 21, 21 और 4 हो जाएगा आपका 25। कितना हो जाएगा, 21 × 4 = 25। 9 से 2 गया 7 हो जाएगा, 7 में 5 गया 2 आया, ये कट गया, यानी आपका शेषफल कितना बचा दोस्तों, 27। यानी 999 में यदि 27 घटा दिया जाए दोस्तों, 999 में 27 घटा दिया जाए तो आप जानते हैं कि ये संख्या से 6, 9, 12 या कहें एलसीएम 36 से पूरा पूरा ये संख्या विभाजित होगी, यानी 999। तो सबसे पहले हम 999 से 27 को घटा ही देते हैं। 9 से 7 जाएगा तो 2 आ जाएगा, और 9 से 2 गया तो कितना आ जाएगा, 5, और 9 का 9 हो जाएगा, तो 952। अब समझना आप, 952 वो संख्या होगी जो 6, 9, 12 तीनों से विभाजित हो जाएगी पूरी पूरी। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में हमें पूरा पूरा विभाजित नहीं कराना था। क्या कराना था, प्रत्येक दशा में शेष 3 बचे। प्रत्येक दशा में यदि शेष 3 बचे तो 3 शेष आप जोड़ दोगे, क्योंकि ये पूरी विभाजित होगी, और 3 अगर जोड़ दोगे तो ये शेषफल आपका लास्ट में बचने लगेगा, यानी संख्या हो जाएगी 955। कितनी हो जाएगी, 955। 955 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो 955 आप देखें, मिस्टेक हो गया क्या कहीं कैलकुलेशन में, एलसीएम तो सही लिया है, 9 चौको 36, 6 × 36, 6, 9, 12 ही थी संख्या, 6, 9, 12 में से सही है। और भाग किया हमने तो 36 दूनी 72, 9 में 2 गया तो 7 आया, 9 से 7 गया तो 2 आया, उतारा कितना 9, 7 × 6 = 42, 42 का 2 लिखा, हासिल आई 4, और 7 × 3 = 21, 21 × 4 = 25, 200 सही है। फिर हमने घटाया, गलत है क्या, 999 से 27 को, तो 9 में 7 गया तो 2 आया, और 9 में 2 गया तो 7 आया। हाँ ये गलत हो गया यहाँ पे,
ये 972 है, कितना है 972, तो ये आ जाएगा आपका 975। तो 975 दोस्तों क्या होगा, राइट आंसर होगा। मिस्टेक थी थोड़ी सी माइनस करने में, तो इसको आप देख लेना। 999 में 27 घटाएंगे तो 972 आएगा, और +3 तो 975। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन, 54 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 54 नंबर क्वेश्चन, तो 54 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है। 54 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 तथा 2037 को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 तथा 5 शेष बचे। आप समझना दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे भाग करना है। आप समझना, एलसीएम और एचसीएफ में आप समझना अंतर क्या होता है। यही अंतर होता है कि आपको एलसीएम में जो संख्या मिलती है उससे भाग कराना होता है, और एचसीएफ में मिलती है उसमें भाग करना है। यानी वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग दिए जाने पर, यानी यहाँ पे 1657 को और 2037 को क्या करना है दोस्तों, भाग कराना है, यानी इसमें भाग देना है। तो बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी, यानी इसमें भाग कराना है, तो आप जानते हैं वो संख्या इससे छोटी होगी, क्योंकि इसको भाग कराना है। यानी ये भाग, इससे भाग नहीं देंगे, इसको भाग कराना है, इसमें भाग देना है। तो 1657 को भाग करना है और 2037 को 37 में भाग देना है। को भाग दिए जाने पर क्रमशः 6 और 5 शेष बचे। कितना बचे दोस्तों, 6 और 5 शेष बचे, तो वो संख्या आपको बताना है। तो अब देखो ये दो तरीके हैं, एक तो ऑप्शन से आप कर लो, क्या कर लो, ऑप्शन से। जैसे इसको भाग कराने पे कितना मिले दोस्तों, 6, और इसको भाग कराने पे शेषफल कितना मिले, 5। यानी जब इसमें भाग दिया जाएगा तो शेषफल 6 आएगा, और इसमें भाग दिया जाएगा तो शेषफल 5। तो दोस्तों जब ये क्वेश्चन जितने भी होंगे इसमें आप पहले शेषफल को तो घटा ही लिया करो। शेषफल घटाने से क्या फ़ायदा होगा कि जो संख्या हमें मिलेगी, यानी शेषफल यहाँ घटा लेंगे तो ये 1600 आपको मिल जाएगा 51, मतलब ये संख्या पूरी उस संख्या से अब विभाजित होगी। इससे 5 घटा लोगे तो ये आएगा 2000 कितना 32, यानी ये संख्या पूरी क्या हो रही होगी, विभाजित हो रही होगी। देखो पहला तरीका है ऑप्शन से आप सीधे भाग करा लो, जो सीधा काट दे, बड़ी से बड़ी संख्या जो जितनी भी दी गई है सबसे बड़ी संख्या उठा के और भाग करना स्टार्ट कर दो, पूरा काटे तो मतलब वही है। ठीक है, या फिर इनका डिफरेंस लेके, हमने आपसे कहा था इनका डिफरेंस लेके एचसीएफ आपको सिखा रहे थे, तब हमने कहा था कि जो संख्या आपने घटा दिया 1657 से 6, यहाँ 2037 से 5, तो 1651 बचा, 2032, इनका डिफरेंस ले लो, और डिफरेंस जो लोगे तो वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, तो भाग करना आसानी हो जाएगा। यानी 2032 और 1651 का डिफरेंस लो तो 2 में 1 गया 1, और 13 में 5 गया तो 8, और 9 में 6 गया तो आपका 3, यानी 381 आपका डिफरेंस आया। यानी वो संख्या 381 होगी, समझना आप। एचसीएफ क्या होगा इसका, या तो 381 होगी या 381 को काट रही होगी, या तो 381 होगी। देखो आसान हो जाता है ऐसे करके, डिफरेंस लेके एचसीएफ निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। आपको दोनों संख्याओं में भाग नहीं कराना, आप 1651 में और 2032 में, आपको केवल कराना है 381। अब ऑप्शन लेके और आप कर लो इसको, नहीं तो इसके फिर फैक्टर करना पड़ेगा, या फिर आप समझ रहे होंगे इसके फैक्टर करो, तो वो संख्या आप देखें क्या होगी। ऑप्शन से देखते हैं अभी हम, फिर आपको बता रहे हैं दूसरा तरीका भी। जैसे 127 से देखो, क्या 127 से बनेगा क्या, 127 से तो बन रहा होगा। बड़ी से बड़ी संख्या लेते हैं, 305 से तो देखो जाएगा नहीं, 235 से भी नहीं जाएगा, 133 से तो 133 से देखो 133 से, तो 133 से 7 बार में 7 × 21 का 1 हासिल 2, 7 × 21 और 2 हो जाएगा आपका कितना, नहीं जा रहा है, तो 127 ही होगा। इसका आंसर क्या होगा, 127, क्योंकि 127 का 3 में आप गुणा करो तो 381 प्राप्त हो रहा होगा। देखो 30 7 21 का 1 हासिल 2, 3 दूनी 6 और 2 8 और 3 एकम 3, 381। देखो दोस्तों 381 को डिवाइड कर रहा है, कौन कर रहा है, 127, और इसको डिवाइड कर रहा है तो इसको भी कर रहा होगा। देख लें आप 127 इसको भी डिवाइड कर रहा होगा, इसको भी। देखो एचसीएफ निकालने का एक तरीका ये होता है कि आप इसका क्या ले लो, डिफरेंस ले लो, और डिफरेंस को फिर ऑप्शन से विभाजित करा दो तो आसान हो जाता है। दूसरा तरीका और बता रहे हैं हम आपको, जो भाग विधि वाला था वो भी हमें पता है क्या होता है। 1651 लेंगे और 1651 से 2032 को फिर हम भाग कराएंगे, तो यहाँ से उसका एचसीएफ निकल आएगा। ठीक है, 1651 एकम 1651, और यहाँ पे 2 में 1, फिर ये आ जाएगा 13 में 5 8, और यहाँ पे लोगे तो ये 381। अब 381 आया, फिर 1651 रखोगे, 1651 से कराओगे तो 381 का पहाड़ा पढ़ो कितनी बार, 4 बार पढ़ते हैं। 4 एकम 4 बार में तो ज़्यादा नहीं, 5 थी 15, 4 बार में करते हैं तो 4 बार में करें
तो ये 4 एकम 4 और 4 अट्ठे 32 का 2 हासिल 3 और 4 से 4 × 3 12 और 12 और 3 15, तो 1524 घटाओगे 11 में 4 गया 7, 4 में 2 गया 2 और यहाँ पे 6 में 5 गया तो 1, 127, 127 से 381 अभी काटा ही है। तो यहाँ से भी निकालोगे तो देखो दोस्तों 127 SCF निकाल लिया आपने। ये आपका थोड़ा सा टाइम लगा, देखो इसको भाग विधि से करने में टाइम लगा। 1651 से इसको भाग किए, फिर इसको 381 को, फिर इसको। तो हमेशा आप कुछ नहीं किया करो, केवल इनका डिफरेंस ले लिया करो। क्या किया करो? इनका डिफरेंस ले लिया। और डिफरेंस लेने के बाद हमेशा याद रखना इसका या तो 381 होगा, खुद स्वयं में 381 होगा इसका SCF, या फिर क्या हो जाएगा, इनका कोई फैक्टर होगा। ठीक है दोस्तों, क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। क्वेश्चन में बिल्कुल भ्रमित नहीं होना है, क्वेश्चन को ध्यान से बस पढ़ना है। इस क्वेश्चन में यही कहा था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1657 और 2037 को भाग करने पर क्रमशः शेषफल 6 और 5 मिलता है। तो यानी यहाँ पे आपको संख्या से भाग नहीं कराना है, इस संख्या में भाग कराना है। तो आपको शेषफल को घटा लेना है। तो 1651 आया, इसको 2032। क्यों घटाना है? क्योंकि ये जो संख्या मिलेगी ये पूरी कट रही होगी। शेषफल 6 मिल रहा था, इसका मतलब 6 ज़्यादा था, तो 6 आपने घटा लिया तो ये संख्या पूरी विभाजित होगी। इससे 5 घटा लिया तो ये पूरी संख्या विभाजित होगी। फिर इनका आप डिफरेंस ले लो 381 और ऑप्शन की आप सहायता ले लो, आसानी से आप निकाल लोगे। मान लो आपको ये तरीका नहीं जमता है डिफरेंस लेना, तो आप 1651 को इधर लिखो, 2032 को इधर, और भाग विधि से आप क्या निकाल लो, SCF निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखें, 55 नंबर का क्वेश्चन दिया है। 55 नंबर का क्वेश्चन है कि वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है जो जिसके द्वारा 3026 तथा 5053 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 11 तथा 13 शेष बचे। 3026 और 5032 को 5053 को भाग देने पर क्रमशः शेषफल 11 तथा 13 बचे। कितना शेषफल बचे? 11 और 13। देखो दोस्तों, क्वेश्चन की भाषा को पढ़ना, वही क्वेश्चन है सेम टू सेम। क्या लिखा? वह कौन सी सबसे बड़ी संख्या है, यानी सबसे बड़ी संख्या पूछ रहा है कौन सी है जिसके द्वारा यानी उस संख्या के द्वारा 3026 को भाग किया जाए और 5053 को भाग किया जाए तो शेषफल क्रमशः 11 और 13 मिले। याद रखना, इसमें सीधे शेषफल आप घटा लो, क्योंकि यहाँ पे हमें दोस्तों क्या चाहिए है, SCF चाहिए। ऐसा कॉमन नंबर जो इसको काट रहा होगा और इसको काट रहा होगा। शेषफल यहाँ 11 दे रहा है, यहाँ 13, तो पहले शेषफल को आप घटा लो। तो शेषफल को घटाते हैं हम दोस्तों, 26 में 11 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 3015। कितना हो जाएगा दोस्तों? 3015। और यहाँ पे आप घटाओगे तो ये 53 था, 53 में 13 जाएगा तो ये आ जाएगा 5000 कितना 40। 3 में 3 जाएगा 0, 5 में 1 गया 4, 5040। अब दोस्तों आप देखो, दोनों तरीके आपके सामने हैं। आप क्या कर दो, 3015 से 5040 को आप भाग करके भाग विधि से निकाल लो, या फिर डिफरेंस ले लो। तो डिफरेंस लेंगे, अगर हम डिफरेंस लेके दोनों तरीके से आपको कराएंगे। 5040 को घटाओगे आप किससे? 3015 से। तो 10 में 5 गया 5, 3 में 1 गया तो 2, और 3 में 1 गया तो 2, और 0 में 0 गया तो 0, और 5 में 3 गया तो कितना है? 2025। ठीक है दोस्तों, अब देखो ऑप्शन को, और ऑप्शन से आप इसको भाग करा लो कि 2025 किससे कट रहा है। और काटना भी है तो बड़ी से बड़े नंबर से काटो। जैसे 60 तो हो नहीं सकता, क्योंकि 60 के लास्ट बड़ा ऑप्शन देखो डी है 60, तो 60 से काटोगे तो 60 के लास्ट में 0 है। हमेशा संख्या अगर ये 60 का गुणा करोगे तो लास्ट में 0 आएगा, यानी 60 तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ 5 है। फिर देखो 45, तो 45 से अगर कराओ इसको तुम भाग कराओ तो 45 से भाग करके देख लो। और फिर देखो अब 30 से, 30 भी नहीं हो सकता क्योंकि उसके लास्ट में भी 0 है, यानी ऑप्शन या तो 15 होगा या 45 होगा। 45 से यहाँ पे आपको भाग करके देखना पड़ेगा। ठीक है, 45 से जैसे 4 बार में, 5 बार में, तो 5 बार में तो नहीं, 4 बार में जाएगा। 4 पंचे 20, 20 का 0 हासिल 2, और 4 चौको 16 और 2 18, 180 आएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे घटाओगे तो ये 2 का 2 आ जाएगा, 10 में 8 गया तो 2, और ये हो जाएगा आपका कितना, 2 में 1 0, ये आ जाएगा 225। 45 से 225 नहीं कटेगा, ठीक है, कटता ही नहीं है क्योंकि 5 5 25 का 5 हासिल 2, ठीक है, तो 5 को 2 20 और 2 22, बिल्कुल कट गया दोस्तों। 45 से 225 कट गया, यानी राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, 45। दूसरा तरीका यहाँ से समझ लेते हैं भाग विधि से। भाग विधि से कैसे निकालेंगे,
तो भाग विधि से देखें, ये तो ऑप्शन बेस्ड था, मान लो इससे नहीं कटता तो एक ही बार भाग करना पड़ता, 45 से किया, 45 से नहीं कटता तो गारंटी से फिर क्या होता, 15 आंसर हो जाता। लेकिन यहाँ पे 45 से कट गया तो 45 राइट आंसर होगा, क्योंकि हमें बड़ी से बड़ी, दोस्तों याद रखना हमेशा SCF में सबसे पहले बड़ी से बड़ी संख्या ही उठाना, क्योंकि छोटी संख्या आपने उठाई और वो कट गई तो समझना कि आप गलत कर लोगे, क्योंकि अब फिर वो छोटी संख्या, जैसे मान लो हम 15 से काटते, 15 से कट जाता तो कटता ही, क्योंकि 45 से कट रहा तो 15 से कटता ही कटता, तो हम कह देते 15 सही है, लेकिन 15 सही नहीं होगा, क्योंकि SCF है, SCF में बड़ी से बड़ी संख्या आएगी। चलो इसको भाग करते हैं, तो एक बार में भाग करोगे भाग विधि से तो 3015 का 15 हो जाएगा, 10 में 5 घटाओगे 5 और 3 में ये तो हमने घटाया था, अभी आया था कितना 2025 आया था। अब 2025 से दोस्तों 3015 में भाग करोगे तो ये एक ही बार जाएगा तो 2025 हो जाएगा, 5 में 5 गया 0, यहाँ 11 में 2 जाएगा तो 9 आ जाएगा, यहाँ अब हो जाएगा कितना दोस्तों 9 में 0 गया 9। अब 990 को काटोगे दोस्तों आप किससे, 2025 से कितनी बार में, 2 बार में कट जाएगा, 2 0 और 9 दूनी 18 और ये आपका 1, 9 दूनी 18 1 19, 1980 घटाओगे तो ये आ जाएगा आपका दोस्तों कितना 5 और ये आ जाएगा 12 में 8 गया तो 4 और यहाँ हो जाएगा 9 में 9 0, यानी 45 बचेगा। 45 से दोस्तों किसको 990 को भाग कराओगे तो काफ़ी टाइम लग रहा है, देख रहे होगे आप, 45 दूनी 90 हो जाएगा और यहाँ पे बचेगा दोस्तों कितना 9 और 0, 45 दूनी 90 यानी इतनी बार में कट जाएगा, 45 क्या आ गया हमारा SCF आ गया। तो दोस्तों विधि आपके सामने दोनों हैं, जो आपको उचित लगती है आप उस चीज़ को लगाएं, जो आपको आसान हो, जो आपको जल्दी सॉल्व करने में हेल्प करे। बाकी आप देखेंगे डिफरेंस से क्वेश्चन ज़्यादा आसानी से और जल्दी कम समय में सॉल्व हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 56 नंबर 56 नंबर का क्वेश्चन। 56 नंबर का क्वेश्चन है वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से पूर्णता 315 में से प्रत्येक को पूर्णता विभक्त कर दे। 147, 315, 168 और 210 चार संख्याएं दोस्तों, 147, 168, 210 और 315 चारों संख्याओं को पूर्णता प्रत्येक को पूर्णता विभक्त कर दे। ऑप्शन ले लेते हैं ताकि सहूलियत हो आपको। 7, दूसरा ऑप्शन है 21 और तीसरा ऑप्शन है 441 और चौथा ऑप्शन है दोस्तों इसका 4410। समझना यहाँ पे, आप समझना कि यहाँ पे आपको एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ, बहुत गौर से समझना, क्योंकि इसी सवाल से आप क्लियर कर पाओगे कि एलसीएम निकालना है कि एचसीएफ। समझना वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जो 147, 168, 210, 315 में से प्रत्येक को पूर्णता विभक्त करे। प्रत्येक को पूर्णता विभक्त करे यानी इन संख्याओं को पूर्णता विभक्त करे, यानी इन संख्याओं से वो संख्या छोटी होगी, यानी हमें निकालना पड़ेगा दोस्तों क्या, एचसीएफ। और एचसीएफ निकालना है तो ये दोनों ऑप्शन तो देखते ही क्या हो जाएंगे दोस्तों, खत्म। क्योंकि आप जानते हैं कि एचसीएफ जो होता है, जो छोटी संख्या है, सबसे छोटी संख्या उस संख्या के बराबर हो सकता है, उससे बड़ा नहीं। तो सबसे छोटी संख्या क्या है यहाँ 147, और ये देखो ये 147 से दोनों बड़े थे, हमने दोनों को हटा दिया। अब देखते हैं 7 और 21। तो सबसे पहले हमने कहा था बड़ी संख्या को उठा के देखें। बड़ी संख्या को देखेंगे तो 210 21 से कट रहा है, 21 से आप काटोगे तो ये भी कट रहा है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16 कट रहा है। 21 से इसको देखोगे 5 बार में 5, 21 से आप काटो किसको, 315 को काट के देख लो एक बार। तो 21 से 21 एकम 21, ये आ जाएगा आपका कितना, ये 1 का 1 हो जाएगा, ये 10 आ जाएगा और 105 और 21 पंचे 105 तो होता ही है दोस्तों। तो ये भी कट रहा है, 47 147 भी कट रहा होगा। 21 से काटोगे तो ये 7 बार में कट जाता है दोस्तों, 21 सत्ते 147 होता है। तो आप देख रहे हैं दोस्तों, हमने देखते ही साथ इसको सॉल्व कर लिया। देखते ही साथ कैसे सॉल्व किया, क्योंकि हमने सबसे पहले बड़ी संख्या को उठाना था। यहाँ 4410 तो हो ही नहीं सकता था, क्योंकि एचसीएफ इतना बड़ा नहीं आएगा इन संख्याओं का, और 441 भी नहीं हो सकता। अब बची थी 7 और 21। तो दोस्तों 7 और 21 हम जानते हैं कि 7 21 में आता है, इसलिए हमने बड़ी संख्या को ट्राई किया। अब ये 7 से भी विभाजित होता, लेकिन 7 से विभाजित कराने का कोई मतलब ही नहीं, हमें विभाजित कराना था बड़ी संख्या से। बड़ी से कराया, मान लो 21 से दोस्तों नहीं कटता तो फिर अपने आप एक ही ऑप्शन बचा था, तो हमारा राइट क्या हो जाता, 7। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें डिफरेंस भी नहीं लेना पड़ा और हमने ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन कर लिया। अब आप कहो कि सर और तरीका, तो दोस्तों देखो मैथ है, ये मैथ है, अगर स्मार्ट वर्क करोगे तो जल्दी आंसर आएगा। और आप सोच रहे हो कि हम ऐसे ही जैसे हम करते जा रहे हैं वैसे क्वेश्चन करें, यानी इसको हम ऐसे भाग विधि से करते तो हम पहले 147 और 315 का हम निकालते एचसीएफ, फिर जो एचसीएफ इनका आता दोस्तों
उस HCF को और फिर इसको निकालते 168 का, फिर इसका जो आता फिर हम 210 का और उसका निकालते। समझ में आया? यानी 3 बार प्रोसेस होती, पहले 147 और 315 का HCF आता, फिर इसका और इसका HCF लेते, फिर जो HCF यहाँ पे आता दोस्तों उसका और फिर 210 का HCF हमें लेना पड़ता है। यानी 1 2 3 बार हमें प्रोसेस करनी पड़ती। तो यहाँ पे आप क्या करोगे दोस्तों, स्मार्ट अप्रोच करोगे अप्लाई और ऑप्शन बेस क्वेश्चन को सॉल्व करोगे, ठीक है। और अगर नहीं होता है फिर ऑप्शन से तो फिर मजबूरी है, तो फिर आपको सॉल्व करना पड़ेगा। चलो दोस्तों अगला देखते हैं 57 नंबर क्वेश्चन। 57 नंबर क्वेश्चन भी ऐसे ही है। वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187 233 187 233 233 279 को भाग देने पर, वह बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 187 233 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष समान बचे। दोस्तों ये बहुत अच्छी लाइन है यहाँ पे, प्रत्येक दशा में शेष समान बचे, शेष समान बचे, क्या बचे? शेष समान बचे। अब दोस्तों इसमें देखना आप 187 233 और 279 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेषफल क्या बचे? समान। प्रत्येक दशा में यदि शेषफल समान बचता है तो कोई मतलब ही नहीं है। फिर आप देखें डिफरेंस अगर लोगे तो डिफरेंस में जैसे मान लो प्रत्येक दशा में शेषफल समान बचे, यहाँ मान लो एक शेषफल बच रहा हो, यहाँ एक बच रहा हो, यहाँ एक, जब आप इनका डिफरेंस लोगे किसका? 187 का और 233 का, तो इनका पहले क्या लोगे? एक एक घटाओगे, यानी ये हो जाएगा कितना? 186 और ये हो जाएगा आपका 232। समझना, अभी हम आपको बता रहे हैं कौन सा तरीका दोस्तों, अभी बता रहे हैं हम डिफरेंस वाला, फिर आप करना कौन सा? अप्लाई, फिर करना आप भाग विधि वाला, ठीक है। तो अभी देखो 187 में यदि एक घटाओगे तो 186 आएगा और 233 से एक घटाओगे तो 232। अब आप खुद बताओ, अगर 187 और 233 का अंतर लोगे तो भी उतना ही आएगा, और यहाँ 186 और 232 का लोगे तो भी उतना ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि यहाँ से एक घटाया तो यहाँ से भी तो एक घटा दिया, यानी इनका डिफरेंस या 187 233 का डिफरेंस ये भी समान होगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर शेष लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, ठीक है, डिफरेंस लेने के लिए। चलो अब डिफरेंस कैसे लेंगे 3 में, तो देखो सबसे पहले इन दोनों का, फिर इन दोनों का डिफरेंस दोस्तों, और फिर इन दोनों का, लास्ट वालों का। तो इनका यानी 233 से 187 को आप घटा लो तो 13 में 7 गया, तो 13 में 7 गया तो आएगा 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 12, 12 में 8 गया तो ये आ जाएगा 4, यानी ये आया आपका 46। अब 279 का और ले लेते हैं हम 233 का, तो 9 में 3 गया तो आ जाएगा 6, और 7 में 3 गया तो आपका कितना आ जाएगा दोस्तों? 4, और यहाँ पे 2 में 2 चला जाएगा 0, यानी यहाँ भी आया कितना? 46। और 279 और आपको लेना है 187 का, और किसका? 279 187 का और ले लीजिए डिफरेंस। 9 में 7 गया 2 आ जाएगा, 7 17, 17 में 8 जाएगा तो ये आ जाएगा कितना? 9, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? 1 में 1 0, यानी ये आ जाएगा कितना? 92। अब समझना आप, ये साफ कर रहे हैं दोस्तों, अब समझना आप यहाँ पे। अब देखो ऑप्शन अभी हमने देखे नहीं है, फिर भी हम आपको बता दे रहे हैं कि इसका जो HCF निकलेगा, यानी इस संख्या को जो विभाजित करेगा वो नंबर क्या होगा? या तो 46 होगा दोस्तों, या तो क्या होगा? 46 होगा, या इसका कोई फैक्टर होगा। यानी 46 से ही अगर ये संख्या अब कट रही, देखो 92 देखो तो 46 से ही कट रही है। किससे कट रही? 46 से, और 46 स्वयं 46 से, तो गारंटी दे रहे हैं दोस्तों इसका HCF जो होगा कितना? 46 आएगा, क्योंकि 46 दूनी कितना हो जाएगा? 92, यानी इसको भी 46 ने काटा, इसको भी, इसको ने, तीनों को काटा। अब देखें ऑप्शन, देखें आपके क्या क्या दिए आपके ऑप्शन। अब देखते हैं ऑप्शन को, तो ऑप्शन देखें अगर, तो पहला ऑप्शन दिया दोस्तों आपका 30, दूसरा दिया कितना? 36, और तीसरा ऑप्शन दिया आपका 46, और चौथा ऑप्शन दिया आपका कितना? 56। देखो आप 46 ऑप्शन दिया है, और हमने बिना देखे आपको बता दिया था कि ये 46 होगा। ऑप्शन की सहायता भी नहीं पड़ी, केवल डिफरेंस में ये बेनिफिट होता, ना हमने कुछ शेष से मतलब, ना किसी से मतलब, हमने केवल क्या किया? हमने डिफरेंस निकाल लिया। शेष अगर समान है तो हमें सीधे क्या कर लेना है? डिफरेंस निकालना है। शेष अलग अलग होगा तो पहले शेषफल को घटाएं फिर डिफरेंस निकालें, लेकिन यहाँ पे शेषफल समान था तो डायरेक्ट डिफरेंस लें, तो डिफरेंस 46 46 46 92, यानी ऐसा नंबर जो इन तीनों को काटे वो होगा। तो 46 ही वो नंबर है जो 46 को काटेगा और 92 को भी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 46 राइट आंसर हो जाएगा। 58 नंबर क्वेश्चन दिया है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 1356, 1868,
1356, 1868 तथा 2764 2764 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में शेष 12 बचे। प्रत्येक दशा में शेष कितना हो? 12। दोस्तों अगर हम भाग विधि से निकालेंगे तो हमें 12 घटा के और फिर उनका एचसीएफ निकालेंगे, लेकिन अगर हम डिफरेंस लेके निकालेंगे तो हमें इसकी आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि डिफरेंस में आपको पता है कि ये 12 कम हो जाएगा तो 12 ये भी कम हो जाएगा, तो अंतर तो हमेशा उतना ही रहेगा। तो हम डिफरेंस लेके ही करते हैं। तो 1868 से आप 1356 को घटाएं, क्या आएगा? 8 में 6 गया 2, 6 में 5 गया 1 और 8 में 3 गया तो 5, 512 आएगा इसका अंतर। इसको घटाएं आप 2764 से 1868 को, 14 में 8 गया 6 ये हो जाएगा आपका 15, 15 में 6 गया सो आएगा आपका 9, ये हो जाएगा आपका, ये आपका हो गया कितना? 6 हो गया यानी 16, 16 में 8 गया तो 8 आएगा, तो ये 896 आ जाएगा, 896 हो जाएगा। अब घटाते हैं 2764 को और 1356 को। 14 में 6 गया 8, यहाँ पे भी 15, यहाँ हो जाएगा 5, 5 में 5 गया 0 और ये हो जाएगा आपका 7, 7 में 3 गया तो 4 और यहाँ पे आएगा 2 में 1 गया तो 4, 1408 यानी इनका डिफरेंस आएगा 1408। समझना आप बात को, ठीक है। तो हमने ये घटा लिया है। आप डिफरेंस लेके अगर कर रहे हो यानी शेषफल घटा के करोगे तो 1356 को 12 घटाओगे तो भाग विधि में काम आएगा, बाकी अंतर लेने में डिफरेंस लेके अगर कर रहे हैं तो कोई मतलब नहीं है। तो अब ऑप्शन पे जाते हैं और ऑप्शन को एक एक ऑप्शन को आप देख लेते हैं, तो ऑप्शन से ज़्यादा आसानी से निकाल लोगे। या फिर 512, 896, 896 और 1408 का आप फिर से एचसीएफ निकाल लो, ठीक है दोस्तों। तो हम ऑप्शन पे जाएंगे, ऑप्शन से देखेंगे ऑप्शन क्या क्या दिए हैं हमें। तो ऑप्शन दिया है 64, 64, 128, 124 है, सॉरी 124 और तीसरा ऑप्शन दिया है 156 और 260, 260, ठीक है दोस्तों। ऑप्शन दिए हैं हमारे 64, 124, 156 और 260। तो हम 512, 856, 896 और 1408 चारों को, हम तीनों को एक एक करके बड़े बड़े ऑप्शन से हम देखते हैं। पहले देखते हैं 260। तो 260 तो दोस्तों हो नहीं सकता, क्योंकि इसके लास्ट में क्या है? 0, और 0 है तो इसमें किसी का गुणा कराओगे तो 0 लास्ट में आएगा और 0 किसी भी संख्या में नहीं है, तो 260 नहीं होगा। अब देखते हैं 156। 156 से अगर करोगे तो आप देखो 156 से 512 को करोगे तो कितनी बार में? 4 बार में देखते हैं। 4 छंग 24, 50 हासिल 2 और यहाँ पे बचेगा कितना? 4 छंग 24 का 4 हासिल 2 और 4 पंच 20 और 2 हो जाएगा 22 और हासिल 2, 4 एकम 4 ज़्यादा हो रहा है, 3 बार में करना पड़ेगा। 3 बार में करते हैं, लेकिन 3 बार में भी नहीं कटेगा। 3 छंग 18 की 8 हासिल 1 और 3 पाँच 15 1 16 का 6 हासिल 1, 3 पाँच 15, सॉरी 3 एकम 3 और 1 4, 468 आया और 12 में 8 गया 4 आएगा। यहाँ हो जाएगा आपका 10, 10 में 6 गया 4 आएगा तो 44 आ रहा है, लेकिन ये आपका शेषफल दे रहा है यानी ये संख्या विभाजित नहीं कर रहा है, तो 156 आपका नहीं होगा, क्योंकि पहली संख्या को नहीं कर रहा है तो 156 नहीं होगा। आप जल्दी से देखते हैं 124 को। 124 से हम करते हैं 512 को भाग, तो 124 को करो तो 3 बार में 4 बार में देखते हैं। 4 चौको 16 का 6 हासिल 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 4 एकम 4। यहाँ भी देखेंगे आप तो 12 में 6 गया 6 और यहाँ पे ये बचेगा 10, 10 में 9 गया तो 1, 16 आया दोस्तों। तो यहाँ भी शेषफल दे रहा है यानी ये भी नहीं होगा। इसका मतलब लास्ट वाले को चेक ही नहीं करना है और ये आप समझ जाओगे कि 64 जो होगा ये इसका होगा। आप ट्राई करके देखना है तो देख लो 64 का 512 से, तो आपको पता ही है कि ये 64 से कटेगा। कितनी बार में देखते हैं? तो ये 8 चौको 32, 8 बार में देखते हैं। 8 चौको 32 का 2 हासिल 3, 8 छंग 48, 48 और 3 51, 512 कट गया। देखो 64 से 896 को देख लेते हैं 64 से, तो 896 को, तो 64 से एक बार में 64 एकम 64, यहाँ बचेगा कितना दोस्तों? 5 और यहाँ बच जाएगा 2, 256। 64 से 256 आप जानते हैं कितनी बार में? 3 बार में। 3 चौको 12 सॉरी 4 बार में। 4 चौको 16 का 6 हासिल 1,
4 चंग 24 1 25, ये कट गया दोस्तों। तो 896 भी कट गया, 1408 भी कटेगा, आप ट्राई करके देख लेना। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम आराम से निकाल लेते हैं। दूसरा तरीका हमने अभी आपको बताया, तो 1356 से आप 12 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1344। कितना हो जाएगा? 1344। और दूसरा हो जाएगा 12 घटाओगे तो ये हो जाएगा 1800, और 2 से चला जाएगा तो ये 6 आ जाएगा, और यहाँ से 1 चला जाएगा तो ये हो जाएगा 5। 1356 को इनका पहले SCF ले लेना, जो SCF आए फिर इसका और उसका SCF आप ले लेना, उस तरीके से आप निकाल सकते हो। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों 59 नंबर का, 59 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 59 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया है दोस्तों? लिखा है हुआ बड़ी से बड़ी संख्या कौन सी है जिससे 964 1238 1400 को विभक्त करने पर क्रमशः शेषफल 41, 31 और 51 शेष बचे। वह बड़ी सी बड़ी संख्या निकालनी है जो 964 1238 1400 को विभाजित करे तो शेषफल 41, 31 और 51 शेषफल दे। दोस्तों यहाँ पे देखें शेषफल अलग अलग है तो हमें घटाना पड़ेगा, घटाने के बाद हम डिफरेंस लेके और फिर निकाल लेंगे। चलो 41 को घटाते हैं 964 से, कितना आता है? 4 में 1 गया तो 3, 6 में 4 गया तो 2 और 923 हो जाएगा। ये 4 में 1 गया 3, 6 में 4 2। ठीक है, 31 को घटाते हैं दोस्तों, तो 31 को घटाइए, तो 31 को घटाओगे 8 में 1 गया 7, 3 में 3 गया 0, 2 का 2 1207 ही हो जाएगा। और यहाँ पे आप 51 घटाओगे किससे? 1400 से, तो 10 में 1 गया तो ये आएगा आपका कितना? 9, और यहाँ 9 में यहाँ कितना 9 हो जाएगा फिर, क्योंकि ये कहाँ से ले ली, तो यहाँ हो जाएगा 9, 9 में 5 गया तो 4, और यहाँ पे भी एक कम हो जाएगा तो ये हो जाएगा कितना? 3, 1349। कितना हो जाएगा? 1349। अब बस कुछ नहीं करेंगे, 1207, 923 और 1349 का डिफरेंस ले लेंगे। 923 और 1207 का डिफरेंस लो जल्दी से, 1207 923, 7 में 3 गया 4, 10 में 2 गया 8, और ये हो गया 11, 11 में 9 गया तो ये हो जाएगा आपका 9 2 11, 284, 284 आया। ऐसे ही 1349 का और 1207 का लो, 1207 का लेते हैं, 7 9 में 7 गया तो 2 आ जाएगा, 1349 से घटाओ 1207 को, 9 में 7 गया 2, 4 का 4 आ जाएगा, 3 में 2 गया 1 आएगा, 142 आ जाएगा। इनका डिफरेंस 142, 142 आ जाएगा। ऊपर का घटा लो, यानी 1349 और 923 को आप माइनस करें, 9 में 3 गया 6, 4 में 2 गया तो 2, और यहाँ पे आ जाएगा आपका ये 13 में 9 गया तो ये आ जाएगा 4, यानी 426। यानी आपका वो ऑप्शन राइट होगा जो 284, 142 और 426 को काट रहा होगा। बड़े से बड़ा ऑप्शन, छोटा नहीं, बड़े से बड़ा ऑप्शन। ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया है। ऑप्शन दिया है 61, 71, 73, 81, 61, 71, 81, सॉरी 73, 81, 73, 81। सबसे पहले दोस्तों बड़े ऑप्शन को देखते हैं, 81 को देखते हैं। 81 से क्या 142 कटता है? देखें आप, 81 से 142, छोटे नंबर को ही देख लिया करो, तो 2 बार में नहीं कटेगा। 81 से कट ही नहीं सकता, क्योंकि 81 का 81 का दोगुना 160 यानी 162 होगा, नहीं कटेगा। तो 81 आपका राइट गलत हो जाएगा, क्योंकि 142 ही नहीं कट रहा तो 284 कैसे कटेगा। फिर देखते हैं दोस्तों 73 को काटते हैं 142 से, तो 142 नहीं कटेगा। क्यों नहीं कटेगा? देखें 70 दूनी होगा 140 और 3 दूनी 6, ठीक है, तो ये हो जाएगा कितना? 140 और 6 146 होगा, नहीं कटेगा। ठीक है दोस्तों, 73 भी आपका गलत है। फिर देखते हैं 71 नंबर का, 71 देखते हैं, तो 71 142 से कट जाएगा, क्योंकि 2 बार में 2 सत्ते 14 और 2 171 से अब 284 को देखेंगे, तो 142 का दोगुना ही 284 है, तो ये कटेगा। और 284 का अब देखना पड़ेगा, देखो 142 को देखो तो ये तो कट रहा है, और 284 को आप चेक ना करें, क्योंकि 142 का दोगुना कितना लिखा है? 284। जब 142 कटा है तो 284 तो बिल्कुल कटेगा। अब देखते आना है हमें 426 को, किसको देखना है? 426 को, किससे? 71 से देखते हैं 6 बार में, 6 एकम 6, 6 7 42, बिल्कुल कट गया, यानी 71 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट वाले को देखने की आवश्यकता ही नहीं है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से हमने देखा कि SCF हम कितनी आसानी से निकाल पा रहे हैं। केवल डिफरेंस लो, डिफरेंस लेके आप ऑप्शन की सहायता लो, बहुत आराम से आप निकाल पाओगे। भाग विधि में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 60 नंबर के क्वेश्चन क्या है?
लिखा है किसी दूध वाले की एक टंकी में 75 लीटर तथा दूसरी टंकी में 45 लीटर दूध है। एक टंकी में 75 लीटर और दूसरी में 45 लीटर दूध है। आगे कहा है उसे बड़े से बड़े बर्तन की माप क्या होगी जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा माप सके। अब समझना, अब यहाँ पे एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। सबसे बड़ी कन्फ्यूजन वाली बात ये होती है दोस्तों कि हमें यही पता नहीं होता कि एचसीएफ निकालना है कि एलसीएम। समझना आप, एक दूध वाले के पास में दो टंकी हैं, एक 75 लीटर की और एक 45 लीटर की। समझना आप, ये एक 75 लीटर की टंकी हो गई और एक ये 45 लीटर की टंकी हो गई। अब आपको बताना है बड़े से बड़ा माप क्या होगा उस बर्तन का जो दोनों टंकियों के दूध को पूरा पूरा नाप ले। आप समझना, मान लो 75 लीटर का टैंक है और ये 45 लीटर का टंकी है। अब दूध को नापना है तो आप कहने के लिए तो कहोगे सर 1 लीटर का ले लो, तो 1 लीटर से नाप लोगे तो 1 लीटर से ये 75 बार में नाप लेंगे, ये 45 बार में। बिल्कुल सही, लेकिन उसने कहा है बड़े से बड़े बर्तन को नापना है, यानी बड़े से बड़ा बर्तन हो, यानी 5 लीटर का हो, 6 लीटर का, तो वो कौन सा नंबर होगा? एचसीएफ ही तो होगा दोस्तों, जो इन दोनों में कॉमन होगा, यानी 75 और 45 में जो नंबर कॉमन होगा वही इसको पूरा पूरा नाप पाएगा। यानी 75 और 45 का क्या लेना है? एचसीएफ लेना है। तो 75 45 का एचसीएफ ले लो तो आपको यहीं से स्पष्ट दिख रहा होगा दोस्तों। एक नंबर होता है 15 से 15 × 45 और 15 पना 75। कितना? 15 पना 75 और 15 × 45। तो अगर इसमें से 15 निकाल लिया, ये 15 हमने निकाल लिया, तो बचेगा क्या? इसके पास 3 बचेगा, इसके पास बचेगा 5, इसके पास 5, इसके पास 3, यानी 5:3 बचेगा। यानी ये सह आवाज़ हो गई। तो एचसीएफ आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? 15 हो जाएगा, क्योंकि 15 पना 75, 15 × 45, बड़े से बड़ा नंबर क्या है? 15 है। अब देखो वहाँ पे लिखा है कितने लीटर का नापना पड़ेगा? 1 लीटर, 5 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर। तो 25 लीटर तो आप देख ही सकते थे, 25 लीटर से नहीं नाप सकता, क्योंकि 25 दूनी 50 होगा, 2 बार में नापोगे तो 50 लीटर आएगा, लेकिन 45 लीटर ही था। यहाँ पे 25 थी 75, ये नप जाता 25 लीटर वाले से, लेकिन इसको नहीं नाप सकते थे। तो यहाँ पे बड़े बर्तन की बात जब भी करेगा कि बड़े से बड़े बर्तन से नापना है आपको, तो आपको लेना क्या है दोस्तों? 75 और 45 का एचसीएफ ही लेना है। 75 और 45 का एचसीएफ। देखो यहाँ डिफरेंस करके दिखा रहा है आपको, डिफरेंस करके कैसे ले सकते। देखो 75 और 45 का डिफरेंस कितना आया दोस्तों? 30 आया। अब ऑप्शन थे आपके पास में, एक दूसरा ऑप्शन था शायद 5 लीटर का और तीसरा ऑप्शन था 15 लीटर का और चौथा ऑप्शन था 25 लीटर। तो हमने कहा था आपसे बड़े से 25 से काटोगे 30 को नहीं कटेगा, 15 से 15 दूनी 30, बस राइट हो गया आपका क्या? 15 लीटर राइट आंसर। ठीक है, तो ना भाग विधि लगानी पड़ी ना कोई विधि लगानी पड़ी और डायरेक्ट हमने आंसर बता दिया। समझ पा रहे होंगे दोस्तों आप। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 नंबर क्वेश्चन क्या है? दो टंकियों की धारता 120 लीटर तथा 56 लीटर हुआ है। बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक टंकी के द्रव को पूरी संख्या में माप दे? देखो दोस्तों, यहाँ भी वही चीज़ दी गई है आपको, यहाँ भी वही चीज़ दी गई है। आपसे कहा है कि बड़े से बड़े दो टंकियों की धारता क्रमशः, एक की धारता है 120 लीटर है, सॉरी 120 लीटर, और दूसरे की धारता है 56 लीटर। कितनी है? 56 लीटर। ठीक है, एक 120 लीटर, एक 120 है और दूसरी है 56 लीटर। वह बड़े से बड़े किस माप का डिब्बा होगा जो प्रत्येक घन के द्रव को पूरी संख्या में नाप दे? यानी प्रत्येक द्रव को पूरी संख्या में नाप दे। अब समझना, ये लीटर में है और ऑप्शन में अगर देखेंगे तो वो घन सेंटीमीटर में। किस में है? जैसे 7500 दिया तो ये क्या है? ये लिखा है क्यूबिक सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर में है। तो क्यूबिक सेंटीमीटर है तो इसको आपको बदलना है दोस्तों किस में? इसको बदलना है आपको लीटर में, या फिर इसको बदल लो आप घन सेंटीमीटर में। समझना, आप दो में से एक करो, या तो इसको बदल लो आप घन सेंटीमीटर में या फिर घन सेंटीमीटर को बदल लो लीटर में। तो हम इसको 120 लीटर को और कर लेते हैं किसको? 56 को। किस में? घन सेंटीमीटर में। लीटर और 56 लीटर को किस में दोस्तों? घन सेंटीमीटर में, क्योंकि हमारा ऑप्शन जो दिया है वो घन सेंटीमीटर में दिया। घन सेंटीमीटर, सेंटीमीटर क्यूब ऐसे लिख लो, या फिर घन सेंटीमीटर सीधा आप जैसे लिखते हो वैसे लिखते हो उस तरीके से। तो आपको थोड़ा सा यहाँ पे ये पता हो दोस्तों, क्या पता हो कि 1 लीटर में कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? तो 1 लीटर में दोस्तों 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। कितने घन सेंटीमीटर होते हैं? 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर होते हैं। कितना होता? 1 लीटर में 1000 घन सेंटीमीटर। मतलब हमें 120 को अगर घन सेंटीमीटर में बदलना है तो 1 लीटर, ये लीटर की जगह हमें क्या लिखना पड़ेगा? 1000 लिखना पड़ेगा। ऐसे ही 56 और लीटर लिखा है, लीटर को आप बदलो घन सेंटीमीटर में, तो कितना का होना? 1000 का। तो ये हो जाएगा आपका कितना? ए हो जाएगा आपका 1,20,000। ठीक है, और ये हो जाएगा आपका कितना? 56,000। अब दोस्तों इसका हमें निकालना है क्या? एचसीएफ।
इसका SCF निकालना है। और इसका SCF आपको पता है कि दो तरीके से SCF निकाल सकते हो, या तो सीधे क्या निकालोगे आप, 56,000 से भाग करो 1,20,000 को, ठीक है, इस तरीके से। दूसरा हमने बताया डिफरेंस से आप भाग कर लोगे, यानी 1,20,000 से 56,000 को आप माइनस कर दो। 0 0 0 0, 10 में 4 गया तो दोस्तों कितना आ जाएगा, 10 में 4 6, और यहाँ पे ये बचेगा 11, 11 में 5 गया तो ये आ जाएगा कितना, 6। अब देखो दोस्तों, ऐसा ऑप्शन देखो आप, ऐसा ऑप्शन देखो जो 64,000 आ रहा हो, यानी 64,000 को पूरा पूरा काटे। देखो कौन सा ऑप्शन है जो 64,000 को पूरा पूरा काटेगा। एक ही ऑप्शन आपको दिख रहा होगा 8,000। 8,000 दूनी 8,000 से आप काटोगे तो 8,000 से ये 64,000 कट जाएगा। कितनी बार में, 8 बार में ये 64,000 कट जाएगा 8,000 से। तो एक ही ऑप्शन था, कौन सा, 8,000। तो आपका ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका 8,000 सेंटीमीटर क्यूब, ये आसानी से आप लगा सकते हैं टिक, क्योंकि 8,000 से जब काटोगे कितनी बार में, 8 बार में ये कट जाएगा। या फिर आप भाग विधि से 56,000 को से भाग करो किसको, 1,20,000 को, तब भी आपका कितना आएगा, 8,000 ही आएगा। तो यहाँ देखते हैं अगला क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 62। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। कुछ नहीं था इस क्वेश्चन में, केवल आपको यूनिट थी वो चेंज करनी थी, बाकी वैसे जैसे हम सवाल कर रहे थे वही सवाल थे। यूनिट तो आप कहीं भी ये लिख लेना कि 1 लीटर के बराबर कितना, 1 लीटर के बराबर 1,000 घन सेंटीमीटर होता है। कितना होता है, 1,000 घन सेंटीमीटर। ये कहीं भी आप नोट कर लेना, काम आएगा। क्योंकि दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं 62, जो कि आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होगा। लिखा है 3 ड्रमों में 2527 लीटर, 1653 तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे। अब समझना, यहाँ पे अभी तक हो रही थी दोस्तों 2 डब्बे की बात, यहाँ पे अब 3 में है। एक में है 2527 लीटर और दूसरे में दी गई है आपको 1653 और तीसरा दिया है आपको दोस्तों 2261। क्या दिया, 2261। तो आपसे कहा गया 2527 लीटर तो 1653 तथा 2261 लीटर दूध है। वह बड़े से बड़ा किस माप का डब्बा होगा जो प्रत्येक ड्रम के दूध को डिब्बों की पूर्ण संख्या में नाप दे, यानी पूरा पूरा नाप दे। यानी पूरा पूरा नापना है तो हमें निकालना पड़ेगा SCF, यानी इसको भी नापे, इसको भी नापे, इसको भी नापे। तो इसका आपको क्या निकालना है, SCF। SCF के लिए हमने बताया, आप डिफरेंस लो, ज़्यादा आसानी से कर लोगे। इनका और इनका 2527 1653 का डिफरेंस लो आप, 2527 और 1653 का। 7 में 3 गया 4, 12 में 5 गया 7, और यहाँ पे हो जाएगा 4 4 में 4 नहीं 14, 14 में 6 गया तो ये हो जाएगा 8, यानी 874। कितना है, 874। 7 में 3 गया 4, 12 में 5 गया 7, और यहाँ 14, 14 में 6 गया 8, सही है 874। दूसरा है 1653 और 2261, तो इसको माइनस कर लेते हैं। 11 में 3 गया तो आ जाएगा आपका कितना, 8, और यहाँ 5 में 5 जाएगा 0, यहाँ हो जाएगा आपका 12, 12 में 6 गया तो ये आ जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा 608। अगला देखते हैं, तो अगला है 2527 और माइनस करना है आपको 2261 को, ठीक है। 7 में 1 गया तो ये आ जाएगा आपका 6, और 12 में 6 गया तो 6, और यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना, 4, 4 में 2 गया तो 2, तो ये आया कितना, 266। अब दोस्तों वो ऑप्शन हमें देखना है जो इन 3 नंबर को, किसको, 874, 608 और 266 को पूरा पूरा काटे। बड़े से बड़ा नंबर, छोटा नंबर नहीं, कौन सा, बड़े से बड़ा नंबर देखना है। तो बड़ा ऑप्शन देखें, तो पहला बड़ा ऑप्शन दिया है आपके सामने 31 लीटर। क्या दिया, 31 लीटर। दूसरा ऑप्शन दिया है आपका 31, 29, 20, 19, 31, 29, 20 और 19, 20, 29, 31, ठीक है। तो सबसे बड़े ऑप्शन को देखते हैं, पहले 31 से देखते हैं, क्या 226 कटता है, 266, छोटे नंबर को ही काट लो। 31 से काट के देखो तो कितना, 6 बार में, 6 × 18, 6 नहीं 7 बार में देखते हैं, तो 7 एकम 7, 7 × 21, तो ये तो 217 आया। अभी और चला जाएगा, 8 बार में देखते हैं, तो 8 से 8 एकम 8, 8 × 24, 248। 9 बार में चला जाएगा कि 9 एकम 9 बार में ज़्यादा हो जाएगा, 9 30, 8 ही बार में जाएगा। 31 से तो 8 एकम 8, 8 × 24, 248। 16 में 8 घटाओगे तो 8, 5 में 4 गया तो 18। तो दोस्तों यहाँ पे शेषफल दे दिया है इसने, इसलिए ये संख्या पूरी नहीं कट रही है, 18 शेषफल आ गया है। अगला तो ऑप्शन देखते हैं, तो 29 से काटिए आप किसको, 266 को। तो 29 से आप 266 को काटें तो 29 से कटेगी क्या, 266,
9 बार में तो नहीं कटता है, 9 बार में तो नहीं कटता है, ये भी नहीं कटता दोस्तों। 9 बार में आप करके भी देखो तो 9 नाम 81 का 1 हो जाएगा, यहाँ से 8 हो जाएगी, 9 दूनी 18, 18 और 8 हो जाएगा, 18 8 आपका 24, 18 और 8 26 हो जाएगा, 261 नहीं कटेगा दोस्तों। ठीक है, 29 भी आपका ऑप्शन नहीं है। इसके बाद 20 से तो कटेगा ही कटेगा नहीं, इसका मतलब फाइनल आंसर हमारा क्या है दोस्तों, 19 है। अब करके देख लेते हैं 19 से, ट्राई करके देख लेते हैं 266 को, तो 19 से कम 19, फाइनल आंसर यही होगा, डिसाइड हो गया। लेकिन हम आपके लिए ट्राई करके बता रहे हैं, क्योंकि 3 नहीं कटे, इसका मतलब जो बचा वही होगा। तो 19 से कम 19, यहाँ बचा दोस्तों कितना, 16, 16 में 9 गया तो ये हो जाएगा आपका 7 और ये हो जाएगा 6, तो 19 चौक 76 हो जाएगा दोस्तों, ये पूरा कट गया। इसके बाद देखोगे 874 और 608, तो आप 874 को डिवाइड करके देखो 19 से, तो 19 से 874 भी कट रहा होगा, और आप 608 को काट के देखोगे तो 608 भी कट रहा होगा। देखना 608 को 19 दिया 57, ये 57 बचा, यहाँ बचेगा 3 और ये आ जाएगा 8, 19 दूनी 38, तो ये कट गया। ऐसे ही 874 देखोगे तो 874 भी आपका कट रहा होगा। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा और कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो रहे होंगे दोस्तों धीरे धीरे। तो मैथ को पढ़ते रहें हमारे साथ। मैं आपको अगले वीडियो में फिर मिलूँगा, तब तक के लिए धन्यवाद। चैनल को अगर लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर करें। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।